बधाई हो। महाराज आदि बलराम और श्री द्वारिकाधीश मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। द्वारिकाधीश श्यामंतक मणि और अपनी पत्नी के साथ पधारे हैं। रुक्मिणी, भाभी माँ, रुक्मिणी कहाँ है? हम यहाँ हैं। हम तो नई वधू के स्वागत की तैयारियां करने गए थे। हमारी छोटी बहन का द्वारका में स्वागत है। आओ, पधारो। अक्रूर जी, जाकर घोषणा कर दीजिए, द्वारका राज्य के समस्त गणमान्य निवासी, हर मानव, चाहे वो कृष्ण पर श्रद्धा रखता हो या शंका, उन्हें इस राज्य सभा में बुलाया जाए। जी महाराज। कुछ लोगों ने न्याय मांगा था ना, अब उन्हें न्याय दिया जाएगा। महाराज, हमारे प्यारे द्वारकाधीश पर चोरी का आरोप लगाकर उनका चरित्र हनन करने का प्रयत्न करने वाले सत्यजीत को हम कठोर दंड देने का प्रस्ताव रखते हैं। दंड दो इसे, जीवित अग्नि में सौंप दो इसे। हाँ, मृत्यु दंड दो इसे, मृत्यु दंड दो इसे। शांत हो जाइए। सत्यजीत ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसका उसे दंड दिया जाए। एक स्वस्थ राष्ट्र वही है जहां पर हर नागरिक को बिना डरे अपनी बात कहने और न्याय मांगने का अधिकार हो। जो परिस्थितियां थी उसमें किसी से भी वही भूल होती जो सत्यजीत से हुई। यदि आज हम सत्यजीत को दंड देंगे तो भविष्य में कोई भी भयभीत हो न्याय मांगने का साहस नहीं करेगा। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सत्यजीत के अधिकारों का सम्मान करते हो सत्यजीत को क्षमा करें। सत्यजीत, आप आगे आए।
सत्यजीत, ये लीजिए आपकी स्यामंतक मणि। क्षमा करो द्वारिकाधीश, राजा तो भगवान होते हैं और मैंने भगवान पर ही दोष डाल दिया। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, क्षमा कर दो प्रभु। सत्यजीत, उठिए आप। सत्यजीत, मैंने कहा ना आपसे, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जब विवेक पर क्रोध, अहंकार, दुख और प्रतिशोध के बादल छा जाते हैं तो सत्य रूपी सूरज का प्रकाश नहीं दिखता। हे द्वारिकाधीश, इस स्यामंतक मणि के योग्य मैं नहीं हूं, ये तो आपके ही योग्य है। नहीं सत्यजीत, अब आप इस स्यामंतक मणि के योग्य हैं। ये मणि आपकी ही है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु, और इस स्यामंतक मणि को राजकोष में रखिए। संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए इसका उपयोग करें महाराज। आभार आपका। अक्रूर, आप इस स्यामंतक मणि को राजकोष में रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं चोरी ना हो जाए। आप तो जानते ही इसे ढूंढने में बहुत परिश्रम लगता है। द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, जगदीश द्वारकाधीश की क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? हाँ सावित्री, इससे कुछ और ठीक हो ही नहीं सकता था। ये आज जाना मैंने, कितना अज्ञानी था मैं और कितनी गहरी समझ है तुम में, जो तुमने प्रभु को पहचान लिया और मैं पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण ने मुझे क्षमा कर दिए हैं। मैंने वो स्यामंतक मणि श्री कृष्ण को भेंट कर दी है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि प्रभु की महिमा आपने पहचान ली। अब देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होगा। कल प्रातः हमारी पुत्री सत्यभामा का स्वयंवर भी तो है। कहाँ है सत्यभामा? वो तो अपने कक्ष में है, कल के स्वयंवर की तैयारी कर रही है। प्रातः से कह रही है, हाँ। कैसा होगा मेरा पति, कैसा दिखता होगा, कैसे गुण होंगे, कैसा स्वभाव होगा।
मेरी तो प्रभु से बस यही प्रार्थना है कि कल प्रातः जो युवक आएंगे उनमें से कोई एक उसके स्वप्नों के राजकुमार जैसा हो, उसको सुखी रखे। हमारे भाग तो खुलने वाले हैं। हाँ, हमने सुना है सत्यभामा की सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जा देती है। अरे मूर्ख, सुंदरता क्या करेंगे? मैं तो उस मणि की बात कर रहा हूँ जो उसके पिता सत्यजीत के पास है। उसकी बेटी से विवाह हुआ तो भेंट स्वरूप वो मणि तो हम उनसे मांग ही सकते हैं ना। हाँ मूर्ख, उस मणि के लिए तो हम इतनी दूर विवाह करने आए हैं। पधारिए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। सब कुशल मंगल तो है ना घर पे? सत्यजीत जी, बड़े ही भाग्यशाली हैं आप जो ऐसी बहुमूल्य मणि चोरी होकर भी पुनः आपके पास आ गई। सावित्री, सत्यभामा कहाँ है? जी वो अपने कक्ष में तैयार हो रही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या करे माँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पहने। कोई भी आभूषण इस अवसर के उपयोग लग ही नहीं रहा है। अरे तुम ये सब अब कह रही हो? हमें तो लगा था कि तुमने रात में निर्णय लिया होगा कि कल क्या पहनना है। बाहर युवक आए हुए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। माँ, हमारा विवाह होने जा रहा है। जब ये निर्णय जीवन भर का है तो आभूषण का निर्णय भी तो समय लेगा ना थोड़ा। हमें बहुत सुंदर दिखना है, इतना जितना कोई ना दिखा हो। हे सत्यजीत जी, आप हमें उस चमत्कारी मणि के दर्शन तो करा दें। क्षमा चाहता हूं, मैंने वो श्यामंतक मणि द्वारिका के राजपोष को सदा सदा के लिए भेंट कर दी है। क्या आपने वो मणि भेंट कर दी? बड़े ही महामूर्ख निकले आप तो। कोई ऐसी मणि भी किसी को भेंट कर सकता है कोई? ये मूर्खता नहीं, ये बुद्धिमत्ता की बात थी। जो मुझे उचित लगा मैंने वही किया। अरे उचित के पिताश्री, ये भी ना सोचा कि घर में विवाह के योग्य बेटी बैठी है, अब उसे क्या मात्र अपना आशीर्वाद देकर विदा करोगे? हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मैं अपनी सर्वगुण संपन्न सुंदरता की धनी बेटी आपको दे रहा हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं है आप लोगों को? अरे बेटी क्या पूरे संसार में एक अकेले आपने पैदा की है जो हम उसके लिए इतने दूर आते? हम तो ये सोच के आए थे कि मणि मिलेगी और साथ में आपकी बेटी भी। अब तो राह में घूमते किसी भिक्षुक को पकड़कर ही अपनी बेटी का विवाह करें उससे। चलो भाइयों, अब यहाँ रुकने का क्या लाभ? नहीं नहीं,
ऐसा ना करो, दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। क्या मान रहेगा मेरा जो आप इस तरह से मेरे घर से स्वयंवर अधूरा छोड़कर चले जाएंगे? मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा। अरे चुप कर, वैसे भी तू कौन सा धनवान है जो तेरा मान हो? हाँ, चलो भाइयों। रुकिए। सत्रजीत, ये लीजिए श्यामंतक मणि और स्वयंवर की विधि को आरंभ कीजिए। नहीं महाराज, नहीं। स्वयंवर मेरी पुत्री का है, इस श्यामंतक मणि का नहीं। यहां आए तीनों लड़के मेरी पुत्री का गुण रूप ना देख पाए। इन्हें तो मात्र मेरी इस श्यामंतक मणि की चमक देखनी थी। ऐसे लोभियों के हाथ कोई पिता अपनी पुत्री का हाथ कैसे दे सकते हैं? हे द्वारिकाधीश, हर पिता अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष का स्वप्न दिखता है। चरित्रवान, वीर, सत्य पुरुष, और तीनों लोकों में ऐसा कौन जिसकी आपके नख से भी तुलना की जा सके? मैं आपसे निवेदन करता हूं श्री कृष्ण, आप मेरी पुत्री और उसके साथ इस श्यामंतक मणि आप दोनों को स्वीकार करें। हे कृष्ण, यदि आप इसे स्वीकार ना करेंगे तो यह इस पिता का वचन है आपको कि मेरी बेटी का और कहीं विवाह ना होगा। जीवन भर आपके नाम पर मेरे घर में ऐसे ही बैठी रहेगी। प्रभु, आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? किंतु ये तो एक ही स्थिति में संभव है सत्रजीत। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी पुत्री मुझे वर के रूप में देखकर प्रसन्न नहीं। देखिए, इनके तो आंसू थम ही नहीं रहे। यदि ये मुस्कुराकर मेरे गले में वरमाला डालेंगी तभी ये विवाह संभव है, अन्यथा नहीं।